हेलो गाइस, वेलकम स्टडी विद श्वेता। आज की क्लास में आपको भारतीय संविधान का इम्पोर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार पढ़ाने वाली हूं, जो कि भाग 3 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया जाता है। इसको हम मूल अधिकार भी कहते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम आज के मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मौलिक अधिकार से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको कवर करते हैं। पहले हम थ्योरी को डिटेल में कवर कर लेंगे, देन इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं हम मूल अधिकार जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 के अंतर्गत किया जाता है। मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए ऐसे अधिकार हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति का शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक विकास संभव है। किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए यह मूल अधिकार अत्यंत ही आवश्यक हैं। इन मूल अधिकारों को सरकार द्वारा ना तो खत्म किया जा सकता है, ना ही छीना जा सकता है और ना ही इनमें कोई कमी की जा सकती है। जो भी संविधान के द्वारा हमें अधिकार प्राप्त हैं, उनको सरकार के द्वारा उनमें कोई भी कमी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो मूल अधिकारों के संबंध में 1215 में लिखित मैग्ना कार्टा का पहला लिखित दस्तावेज था, जो कि ब्रिटेन से लिया गया था। इसके अंतर्गत अमेरिका ने 1791 में सबसे पहले मूल अधिकारों को अपने संविधान में शामिल किया। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अमेरिका ने अपने संविधान में मूल अधिकारों को कब सम्मिलित किया? तो 1791। आप डेट याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात कर लें तो भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग संविधान विधेयक 1895 के द्वारा की गई थी। संविधान सभा में मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकारों पर एक समिति का गठन हुआ था, जो कि वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। इसके अलावा हम अनुच्छेद 12 की बात कर लें तो इसमें राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 13 की बात कर लें तो मूल अधिकारों से विरोध पैदा करने वाले या उन्हें कम किए जाने वाले कानून। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 के तहत ही न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। यदि सरकार द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों को कम करता है या उन्हें छीनता है, तो ऐसे कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय द्वारा ऐसे कानूनों की जांच को ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। आई होप कि आपके न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच और सहज प्रहरी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस अनुच्छेद को सुरक्षा कवच और सहज प्रहरी कहा जाता है? तो अनुच्छेद 13 को ऐसा कहा जाता है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में समता या समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर कानून को एक समान ही लागू करेगा, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, तथा कानून का संरक्षण हर व्यक्ति के लिए समान रूप से मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। कितने होते हैं? 6 मौलिक अधिकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको जान लीजिए। पहला है समता या समानता का अधिकार, जिसका जिक्र अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत किया गया है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। एंड छठा और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। आई होप आपके 6 मौलिक अधिकार समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15 की। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या उसके जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 16 है नौकरी, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग, इसमें से कोई भी जाति हो या कोई सा वर्ग हो, उनके लिए नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत का अंत किया जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18, इसमें है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 की बात कर लें तो सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी।
भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ पे स्वीकार होगा, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, मैं पीडीएफ में इसको सही कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें अनुच्छेद 19, जो कि संविधान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है, पहले ये स्वतंत्रता जो थी वो 7 थी, अब जो है ये केवल 6 रह गई है। अनुच्छेद 19 F संपत्ति का अधिकार, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। अब कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिलती हैं हमें? वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो देखिए बोलने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के एकत्रित होने एवं सभा बनाने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, और पांचवा है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, और लास्ट है व्यापार या रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो हमें ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। इसमें एक और है, ये इंपोर्टेंट रहता है, इसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत की दी जाती है? तो आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 20 की, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। सेकंड है, एक जैसे अपराध के लिए एक व्यक्ति पर 2 मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। और थर्ड है, किसी व्यक्ति को उसके अपने द्वारा गवाही देने का अधिकार नहीं होता है। अगर किसी ने गुनाह किया है, अगर वो चाहे कि मैं अपने खिलाफ खुद ही गवाही दे दूं और बेगुनाह साबित हो जाऊं, तो उसकी गवाही नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21, जो कि इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो एक दो जो अनुच्छेद हैं काफी इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21 का, जिसको हम ए भी बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ऐसा इस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार हमें प्राप्त किया जाता है। अब हमने इस टॉपिक को अच्छी तरह कवर कर लिया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उनको मैंने नीचे कवर किया है। गाइस, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर भाग 3 है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने मूल अधिकारों को अपने संविधान में कब शामिल किया? तो 1791 ईस्वी में अमेरिका ने संविधान में अपने मूल अधिकारी को शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारियों की मांग कब की गई थी? तो संविधान विधेयक 1895 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकारों पर समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये शक्ति इनको प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को अधिकारों का सुरक्षा कवच और सहज प्रहरी कहा जाता है? तो ये अनुच्छेद 13 को कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 मूल अधिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, नस्लें, जाति, लिंग या जन्म स्थान में भेदभाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसका अंत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमें प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 21A, या इसको का भी बोल सकते हैं, के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार हमें प्रदान किया जाता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ इस क्लास को शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।